Good afternoon, everyone. How are you all? Good afternoon, sir. I am fine, sir. What about you? I'm also fine, thank you. But in this session, we have to study EVS subject. In our last live class, we discussed some of the questions from book A of the chapter number 10. What about the topic? In the chapter number 10, we are studying about the animals, na? What we are studying in the chapter number 10? What we have studied? क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है till now in this chapter? Who can tell? Start your mic and tell me what we have studied in this chapter. In the chapter number 10, till now what we have studied? Ananya Singh. Carries of क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा है? नहीं, फिर से माइक ऑन करिए. क्या पढ़ा है? सब भूल गए. क्या पढ़ा है? कोई भी नहीं बता पा रहा है. ठीक है, अभी बारी बारी से पहले जो क्लास का रूल है, बेटा अनन्या, नाउ कीप क्वाइट. The rule of the class is you should raise your hand first, then I will take the name, then you need to respond. अभी अनन्या क्या बारी खत्म. आराध्या वर्मा, you are to speak. What we have studied in this chapter? Sir, animal eat foods. Sir, animals are useful to us. Okay, सबसे पहले हम पढ़ा था. अभी पार्टिसिपेंट बताइए what we have learned in this chapter. Land animal. ठीक है. Sir, animal. अभी पांडे आप बताइए. Sir, animal useful to us. Animal useful to us. ठीक है बेटा. In this chapter we have studied, first of all we studied about the types of animals. क्या क्या पढ़ा था एक बार हम लोग रिवाइज ही कर लेते हैं. First of all we studied types of animals. Types of animals के बारे में पढ़ा था ना. और types of animals में किस किस तरह के animals हैं वो सारी चीजें सीखी थी. ध्यान है सभी को? भूल गए? ध्यान है. टाइप्स ऑफ एनिमल्स. टाइप्स ऑफ एनिमल्स के बाद अगर कोई पूछे चैप्टर में क्या पढ़ा, ये टॉपिक ही आपको, यही टॉपिक ही तो मीन है. क्या पढ़ा? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ एनिमल्स. उसके बाद क्या पढ़ा? व्हाट डू एनिमल्स ईट. एनिमल्स क्या खाते हैं. द फूड ऑफ द एनिमल्स. फूड ऑफ द एनिमल्स के बारे में पढ़ा. और उसके बाद क्या पढ़ा? हाउ दे आर यूजफुल टू अस. देखिए उसके बाद क्या पढ़ा? यूजफुल एनिमल्स. हाउ द एनिमल्स आर यूजफुल टू अस. एनिमल्स जो है हमारे लिए यूजफुल कैसे. सबसे पहले हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ एनिमल्स. दूसरा पढ़ा फूड्स. एनिमल्स ईट, जो एनिमल्स फूड खाते हैं उसके बारे में पढ़ा. तीसरा हम लोगों ने पढ़ा एनिमल्स के यूज. एनिमल्स किस तरह हमारे यूज में आते हैं. ठीक है. एंड देयर आफ्टर नाउ वी आर डिस्कसिंग द एक्सरसाइज बेस्ड ऑन. अभी जो चल रहा है हम लोग जो एनिमल्स के यूज थे उस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम लोग क्या एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे थे. इन आवर लास्ट क्लास वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 1 and 2. तो 1 and 2 सभी लोग का कंप्लीट है. Yes, sir. कंप्लीट है. Yes, sir. हाउ मेनी हैव रिटन द फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर 1 2 का आंसर कितने लोगों ने लिखा है. हाउ मेनी हैव रिटन. show me your hand. How many have written the answer of first and second question of this chapter. अनन्या, आराध्या, शुभांगी. ठीक है. ठीक है. हर्षित कुमार बेटा कहाँ पे, इतना ऊपर हैंड नहीं करना है, कल कैमरे के सामने आपको शो करना है. अमन गुप्ता. ठीक है. ठीक है, आप सभी को लिखना चाहिए, सभी को लिखना चाहिए. ठीक है. आराध्या वर्मा. तो आफ्टर द क्वेश्चन नंबर 1 and 2 द नेक्स्ट सर भेजे नहीं थे. को हम लोग डिस्कस ही कर रहे थे. हमारा सेशन कंप्लीट हो गया था. बी वर
वी वर लुकिंग इनटू द पिक्चर, इस पिक्चर को देख रहे थे और कौन सा पिक्चर है ये देखते हुए हम ये एनिमल्स, इनसे कौन सा प्रोडक्ट हमें मिलता है ये डिस्कस कर रहे थे। तो मैं जिससे पूछूंगा उसको बताना है, जिससे पूछूंगा कई सारे बच्चे पिक्चर यानी उनके मूवी पिक्चर नहीं दिख रहा है तो मैं उनसे नहीं पूछूंगा। तुम्हारे पहले आपको बताना है द फर्स्ट पिक्चर, व्हाट यू हैव राइट आंसर हियर, क्या आपने यहाँ पे क्या लिखा है? सर हनी। हनी, दिस इज द पिक्चर ऑफ हनी बीज एंड वी गेट विच प्रोडक्ट फ्रॉम द हनी बीज, हनी बीज से हमें हनी मिलता है, एक और चीज कुछ मिलता है, हनी के अलावा भी एक और कुछ मिलता है, क्या मिलता है? आराध्या वर्मा आप बताइए। ये इट्स अ रॉन्ग थिंग, इट्स अ रॉन्ग थिंग। अनन्या सिंह मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल ऑफ द क्लास। आप बीच में कहीं पे भी टोक देती हो, कहीं पे भी बोल देती हो और मैं गलत भी बोलती हूँ। बिहाइव मीन्स होता है छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता, वो हमें नहीं मिलता, दैट इज नॉट यूजफुल। मधुमक्खी के छत्ते से हमें मधु मिलते हैं, हनी मिलता है, जो कि ऋषभ ने वो हर्षित ने बताया एक और प्रोडक्ट मिलता है, बिहाइव नहीं है वो, कुछ और है। आप ही बताइए अनन्या क्या होता है? आप तो बता दी बिहाइव, दैट इज रॉन्ग। कोई दूसरा है? आराध्या वर्मा आप बताइए। वैक्स, सर वैक्स। ठीक है ठीक है, अपना माइक बंद करिए। वैक्स का क्या यूज है शुभांगी त्रिपाठी? व्हाट इज द यूज ऑफ वैक्स? वैक्स जो आपको मिलता है बिहाइव के थ्रू, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? सर कैंडल एंड पॉलिश फॉर फर्नीचर। We make candles and polish of furniture with the help of wax. हम क्या बनाते हैं? कैंडल्स बनाते हैं और फर्नीचर की पॉलिश को बनाते हैं वैक्स के थ्रू, ठीक है, वैक्स के हेल्प से। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप? यहाँ पे लिख सकते हैं वैक्स या हनी, दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट लिख सकते हैं। द नेक्स्ट पिक्चर इज द, नेक्स्ट पिक्चर को देख करके बताइए which product we get from this picture. स्वाति सिंह आप बताइए। स्वाति सिंह, बेटा स्वाति आई कैन नॉट वेट फॉर लॉन्ग। आनंद द्विवेदी आप बताइए what we can write here, which tell me the product name we get from this picture. Silkworm. It's a silkworm. Silkworm is not a product. Silkworm is a type of animal. Silkworm एक तो types of animal है, कैसे ये कीड़ा है, it is a kind of insect। लेकिन इससे कौन सा प्रोडक्ट मिलता है? हमें यहाँ पे क्या लिखना है? नेम द प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट का नाम लिखना है। सिल्कवर्म इज नॉट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, इसलिए सिल्कवर्म इज द रॉन्ग आंसर। आराध्या सिंह आप बताइए। Cloth. Silk cloth, yes, silk cloth is the correct answer because we get this product from the silkworm। हमें जो silk cloths है ये किससे मिलते हैं? Silkworm से मिलते हैं। तो what we are supposed to write here? Here we should write silk cloths। silk साड़ी भी लिख दीजिए, it is on you। Now the next picture is this। Now we are supposed to tell the product we get from this picture, this animal। So what we get? Which product we get from this animal? Rama Tiwari? Sir, sheep. No, I'm asking which product, कौन सा प्रोडक्ट हमें इस एनिमल से मिलता है? शीप। Sir, wool. तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम बताना चाहिए। आप अगर एग्जाम में ऐसे शीप लिख दिया ना तो गलत हो जाएगा, 0 नंबर पाओगी। आता रहेगा तो भी नहीं कर पाओगी। सुनती हो नहीं ध्यान से क्या पूछा जा रहा है। अभी यहाँ पे आप पढ़िए क्या लिखा है यहाँ पे, जरा इसको पढ़िए क्या लिखा है। Name the product we get from each of these animals। यहाँ पे किसका नाम लिखना है? जो आपको दिखे, जो एनिमल दिखे उसका, एनिमल का नाम लिखना है। किसका नाम लिखना है? प्रोडक्ट का नाम लिखना है। प्रोडक्ट का नाम, एनिमल जो आप इस एनिमल से मिलते हैं। तो which product we are getting from this animal? Abhi Pandey, what should I write? What should I write here? Sir, आपकी बेटा अभी पांडे आप बताइए क्या लिखा जाना चाहिए यहाँ पे? Sir, woolen cloth। Woolen cloth। Woolen cloth। Yes, woolen। We gets wool
वुलन क्लोथ्स नहीं मिलता, ऊल मिलता है, इसे तो ऊल ही मिलता है, अभी ऊन मिलता है, ऊन से आप वुलन क्लोथ्स बनाते हैं। वी गेट वूल फ्रॉम द शीप, इस शीप से हमें ऊल मिलता है, ऊन मिलता है, ऊल। ओके, ऊल इज द करेक्ट आंसर। बेटा अमन पासवान बार बार कह रहे हैं, इनको आवाज नहीं जा रही है। खुशी के यहाँ पे भी नेटवर्क नहीं है या फिर वो कुछ और कर रही है। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु इज नॉट कनेक्टेड वेल, जिनका प्रॉपर कनेक्शन नहीं है, तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग फ्रॉम हियर। वो आपकी तरफ से, आपके एंड पे प्रॉब्लम है कि नेटवर्क कम है। नेटवर्क नहीं कम होना चाहिए, क्योंकि साक्षी गौरव जब क्लास लेते हैं तो प्रॉपर रहता है। अभी उत्तर जब क्लास लिए तब भी कोई दिक्कत नहीं था। दैट मीन्स के दे आर डूइंग समथिंग एल्स, दे आर नॉट टेकिंग द क्लास प्रॉपरली, दैट इज व्हाई दे आर नॉट एबल टू हियर मी। बाकी बच्चों को प्रॉपरली मेरी वॉइस जा रही है या नहीं? एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? आ रही है। Now the next question is the fill in the blanks. Fill in the blanks. अभी fill in the blanks आप सभी को करना है। Fill in the blanks आप सभी को करना है। अनन्या सिंह, start your mic. Yes, sir. Right here, animals are. What should I write here? The animals are used. The animal are. नहीं बता पा रही है, अनन्या सिंह नहीं बता पा रही हैं। So useful to us. हाँ तो ऐसे बोलिए ना, useful. Useful to us. Animals are useful to us. This is the correct answer. ठीक है। After that, the next question is, the next line is, oxen are used to blank the field. साक्षी गुप्ता, आप कहीं और देख रही है, पढ़ नहीं रही है, आप शायद पूरा कर रही है, लिख रही है, मुझे पता है। क्या हो गया यहाँ पे? ऑक्सन आर यूज टू क्या लिखा जाएगा? साक्षी नहीं बता पाएंगी, इनका ध्यान कहीं और था। अमन गुप्ता ने वीडियो बंद कर लिया कि सर देख ना पाए, मैं इनसे पूछूंगा ही नहीं कुछ। नहीं बेटा, आप वीडियो बंद रखे रहो। अमन वीडियो बंद करो, कोई बात नहीं। सर वीडियो ऑन है। वीडियो ऑन है, आप करते रहो, वीडियो ऑन है, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। चलिए, कौन बताएगा इसका आंसर? ऑक्सन आर यूज टू, पहले हैंड, यू शुड रेज योर हैंड फर्स्ट, ऐसे नहीं डायरेक्टली बता दें। शुभांगी त्रिपाठी बताइए, व्हाट शुड आई राइट हियर? शुभांगी आवाज नहीं आ रही है। यस सर। बताइए। ऑक्सन आर यूज टू, आराध्या वर्मा, ये पुलिंग नहीं होगा। हाँ, पुलिंग भी होगा, कार्ड को पुल भी करते हैं, खींचते भी हैं, इट्स नॉट अ रॉन्ग। पुलिंग भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या लिखा है? ये फील्ड में क्या करते हैं? फील्ड को पुल थोड़ो करते हैं, क्या लिखा जाएगा? फील्ड में क्या करते हैं? आनंद द्विवेदी आप बताइए। आप लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। प्लगिंग, प्लगिंग होता है जुताई करना। PLOUGH, यूज टू प्लग द फील्ड। क्या लिखेंगे? प्लगिंग द फील्ड नहीं होगा, या यूज्ड फॉर होता तो यूज्ड फॉर प्लगिंग द फील्ड, बट यूज्ड टू लिखा है तो टू के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आता। टू के साथ में वर्ब का कोई भी आईएनजी फॉर्म नहीं आता, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? प्लग। Oxen are used to plug the field. Okay. The next, यहाँ पे ऐसा क्या है? That is used for pulling the cart. जो कार्ड को पुल करने के लिए क्या यूज किया जाता है? शुभांगी त्रिपाठी। Horse. Horse is the right answer. Horse is the right answer. Now the last one, we should never kill animals to obtain. क्या obtain करने के लिए हमें एनिमल्स को नहीं किल करना चाहिए? साक्षी गुप्ता, साक्षी गुप्ता, अभी पांडे, सुमित,
सुमित तो वीडियो बंद करके लूडो खेलता है, हर दिन यही करता है। इसको मैं अगले बार ना सेकंड में पढ़ाया तो बताऊं कि इस साल गेम खेले वही सेम पुरानी किताबें लेकर के फिर अगले बार वो सेकंड में ही पढ़ेगा अपने स्कूल में। डेली लूडो खेलता है। मैं इसको डेली मना तो कर नहीं सकता, जब हर दिन मना कहने के बावजूद भी लूडो ही खेलता रहता है वीडियो बंद करके, तो क्या कर सकते हैं। क्या हुआ बेटा, लूडो खेल चुके हैं? खेलो 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 खेलो, वेरी गुड। आपको सेकंड में मैं दोबारा ऐसे पढ़ाऊंगा, परेशान मत हो, नेक्स्ट ईयर पढ़ाऊंगा। नहीं बंद कर लो वीडियो, कोई बात नहीं, आपको वीडियो ऑन रहता है तभी तो आप खेलते रहते हो। इतने सबसे बड़े हो, सभी बच्चों में सबसे ज्यादा एज तुम्हारी ही है, सबसे बड़े आप हैं, और सभी बच्चे आगे हो जाएंगे, आप पीछे ही रह जाओगे। और छोटे बच्चों के साथ बैठना, लूडो खेलो, फिर उन्हीं के साथ में लूडो खिलाऊंगा, ठीक है। बाकी बच्चे जो लूडो नहीं खेल रहे हैं वो बताइए। वी शुड नेवर किल एनिमल्स टू ऑब्टेन, क्या ऑब्टेन करने के लिए? वी शुड नॉट किल द एनिमल्स। आनंद द्विवेदी, प्रोडक्ट सर, प्रोडक्ट प्रोडक्ट। हाँ, कोई भी प्रोडक्ट हमें प्राप्त करने के लिए एनिमल्स को नहीं किल करना चाहिए, गलत नहीं है, बट यहाँ पे कुछ और लिखे। व्हाट यू शुड राइट? आराध्या सिंह, आप ही बताइए। आराध्या सिंह, आपके बुक में क्या लिखा है? सर लेदर। लेदर, लेदर इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर, लेदर इज मोर अप्रोप्रिएट। प्रोडक्ट किसी बच्चे ने बताया था, प्रोडक्ट गलत नहीं था। किसी भी प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए हमें एनिमल्स को मारना नहीं चाहिए, ये गलत नहीं है, इज द करेक्ट आंसर। प्रोडक्ट भी होगा, लेकिन प्रोडक्ट के बजाय अगर आप लेदर लिखते हैं तो इट विल बी मोर अप्रोप्रिएट। ये भी सही होगा, प्रोडक्ट इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर एंड लेदर इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर, बोथ आर करेक्ट। समझ में आया? यस सर। नहीं कि लेदर की जरूरत नहीं है, आपको कुछ खाने का मन कर रहा है तो आप एनिमल्स को मार दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर किल एनी एनिमल्स, ओके। फिलहाल आप यहाँ पे आप लोगों ने जो बताया उसी को लिखते हैं, लेदर और प्रोडक्ट, कुछ भी आप लिख दीजिए, फिलहाल लेदर ही लिख दीजिए। दिस इज हाउ वी कैन कंप्लीट द फिल इन द ब्लैंक्स। आप लोग को अपने मर्जी से इसको कंप्लीट करना है। आई एम गोइंग टू रेज दिस वन। सो आफ्टर द फिल इन द ब्लैंक्स, first of all we have to recap what we have learned in this chapter. Thereafter again we would be moving into the book B. book B के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो what we have learned in this chapter, some animals live on land, some in water, while others live on the land as well as in water। यानी कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि लैंड पे रहते हैं, धरती पे रहते हैं। कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं दैट लिव इन द वाटर, जो कि पानी में रहते हैं। बट देर आर ऑल्सो सम ऑफ द एनिमल्स, ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो पानी और जमीन दोनों पे रह सकते हैं। अब इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, सभी को ध्यान है कि नहीं? सभी लोग बताइए, सभी लोग बिना अपनी बारी सभी लोग बिना अपनी बारी का इंतजार किए हुए बताइए कि द एनिमल्स दैट लिव इन द वाटर, व्हाट दे आर कॉल्ड। ऐसे एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सभी लोग बताइए। सभी लोग एक साथ बताइए, किसी को भी नहीं पता, इस तरीके से आप लोग जुड़ जा रहे हैं। मैंने कहा था सभी लोग बताइए। The animals that live in the water, they are called, क्या कहलाते हैं? सर दूसरे नाम से। मैं साफ साफ ये पूछ रहा हूँ, ऐसे एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं, the animals that live in the water animals, उन्हें क्या कहते हैं? अच्छा, वाटर एनिमल्स को किसी और नाम से भी जाना जाता है। ऐसे एनिमल्स उनको वो क्या कहलाते हैं? वाटर एनिमल्स को और क्या कहते हैं? एक्वाटिक एनिमल्स क्या कहते हैं? एक्वाटिक एनिमल। ठीक है, ठीक है, एनिमल आपको नहीं बताया गया, ये शायद क्लास थर्ड में है आपके बुक में। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, ऐसे एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं, द एनिमल्स लिव ऑन द लैंड, वो क्या कहलाते हैं? लैंड एनिमल्स कहलाते हैं। लेकिन लैंड एनिमल्स के अलावा भी एक नाम बताया था मैंने, जल्दी से जिसको भी
terrestrial animal. वेरी गुड, वेरी गुड। Terrestrial और जो ऐसे एनिमल्स दैट लिव्स इन द वाटर एज वेल एज द लैंड्स, वो क्या कहलाते हैं? सर हम बताएं? तो जिसको आता है कोई भी बताओ। आपको सर आपको amphibious animal. Sir, amphibious animal. हाँ बेटा, फिर से बोलो शुभांगी, एक बार फिर से कोशिश करो। Sir, amphibious animals. हाँ ठीक है, यू आर करेक्ट, मुझे पता है। एम्फीबियंस, इन्हें एम्फीबियंस कहते हैं। समझ में आया अनन्या? पता नहीं क्या से क्या बोली जा रही हो आप लोग। The animals that can live in the water as well as on the land, they are called the amphibians. अभी से ध्यान रहेगा ना, तो क्लास 3rd में आपको पहले से एक चैप्टर पता रहेगा, क्योंकि यही सारी चीजें आप पढ़ने वाले हैं। वाटर एनिमल का एग्जांपल बताओ। वाटर एनिमल के जहाँ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, मतलब एक्वाटिक एनिमल्स लोग बोल देंगे। आप कोई कहेगा कि नहीं लैंड एनिमल्स बताओ, और किसी ने पूछ लिया नहीं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बताओ, दोनों का आंसर सेम है। अगर कोई पूछा कि नहीं ऐसे एनिमल्स जो कि लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं, ऐसे एनिमल्स के बारे में बताओ, और कोई ऐसे बोल दिया कि नहीं आप एम्फीबियंस के बारे में बताइए, तो एम्फीबियंस और जो वाटर एंड लैंड वन सेम बातें किया जा रहा है। दैट मीन्स कि आप लोग को पहले से पता है, तो दैट इज अ गुड थिंग। चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं आपके इस रिकैप सेशन का। Plant eating animals eat green grass, fruits and vegetables. There are some animals जो कि plants खाते हैं, and there are also some animals that eat flesh. वो मांस खाते हैं। They eat flesh of other animals. वो दूसरे पशुओं का मांस खाते हैं। We get milk, meat, eggs, wool, silk and leather from the animals. We get many products from them. We get many different types of products from the different animals. Animals are also used for carrying heavy loads and for the transporting goods. जो एनिमल्स का यूज हैवी लोड्स को कैरी करने के लिए और जो सामानों के ट्रांसपोर्टिंग के लिए भी किया जाता है। तो इस तरीके से हमें सिर्फ फूड प्रोडक्ट ही नहीं प्रोवाइड करते, बट इवन ऑल्सो दे आर हेल्पिंग इन आवर डेली लाइफ। ओके, दैट इज ऑल चैप्टर। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 10, बट नॉट बुक, सिर्फ बुक ए कंप्लीट किए हैं। अगर आप लोग पूरा कंप्लीट करके फोटो भेजेंगे तब आप लोग का कंप्लीट होगा। बुक बी को भी डिस्कस करते हैं। बुक बी ओपन करिए। पेज नंबर बुक बी का जो 9.1 है डिफरेंट एनिमल्स, क्या आप लोगों ने इसको कंप्लीट किया है? डिस्कस हाउ मेनी हैव रिटन ऑफ द आंसर्स? सभी लोगों ने? यस सर, ये डिस्कस से किया जा चुका है। नाउ व्हाट डू एनिमल्स ईट? एनिमल्स क्या खाते हैं? इस एक्टिविटी को भी तो किया गया था ना कि व्हिच एनिमल्स आर एंड व्हिच वन इज द फ्लैश ईटर्स, और कौन से प्लांट्स और फ्लैश दोनों को खाते हैं। इसको आपने अलग अलग टेबल में कैटेगराइज किया था ना, पिक्चर्स को देख। यस सर। अभी जो करना है, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं यूजफुल एनिमल्स से रिलेटेड आपने क्वेश्चन बुक ए में सॉल्व किया, बुक ए में आपने आंसर किया। अब बुक बी में जो आंसर्स है यूजफुल एनिमल्स से रिलेटेड, उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, उसके आंसर्स को लिखेंगे। समझ में आया? यस सर। So what is the first question? The first question is name 4 animal product that you use in your daily life. What you are supposed to write? You are supposed to write the 4 animal products that you use in daily life, जो कि आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। So everyone can write their own products, their own animal product. तो वन बाय वन सभी से पूछ लेते हैं, कितने लोग लिख ले जाएंगे इसका आंसर बिना बताए? शो मी योर हैंड फर्स्ट। हाउ मेनी कैन राइट द 4 एनिमल प्रोडक्ट्स जो कि वो अपने डेली लाइफ में, जो वो डेली वो यूज करते हैं या खाते हैं या प्रयोग करते हैं, कितने लोग लिख ले जाएंगे इसका आंसर? अनन्या सिंह लिख ले जाएंगी, शुभांगी त्रिपाठी लिख ले जाएंगी, साक्षी गुप्ता नहीं लिख पाएंगी, हर्षित कुमार भी नहीं लिख पाएंगे, ये शायद ये भी कनेक्टेड नहीं है, अभी पांडे भी नहीं लिख पाएंगे लग रहा है, अभी पांडे ने भी हैंड रेज नहीं किया। तो बेटा कैमरे के सामने करेंगे तब तो मुझे दिखेगा ना।
Aradhya Verma also has raised the hand. That means she can also write the answer of this question. Aman Gupta also can write. Aradhya Singh, आपने hand raise नहीं किया, क्या बात है? Do you not know any animal product that you use in your daily life? बेटा आराध्या सिंह, start your mic first. Start your mic. Do you like tea or not? Tell me first. बेटा आराध्या, why you are not responding? I cannot give some, इतना जरा समय नहीं दिया जा सकता. Only 40 minutes are there. अगर आप नहीं रिप्लाई करेंगे तो मैं दूसरे बच्चों से पूछूंगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा भी नहीं. मुझे ऐसे बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद है. जब आपका टाइम कैलकुलेटेड चल रहा है तो इसमें हमें मैक्सिमम टाइम को यूटिलाइज करना है. Now tell me that कि whether do you like tea or not? आपको चाय पीना पसंद है? पीती हो कि नहीं चाय? Yes, sir. No, sir. No, sir. चाय नहीं पीती. अच्छा, चाय की जगह पे क्या पीती हो? Do you like milk or not? Sir, milk. So बेटा आपको ऐसे कुछ 4 एनिमल प्रोडक्ट बताने हैं जो कि आप डेली लाइफ मतलब डेली आप यूज करती हो. तो क्या ऐसे 4 एनिमल प्रोडक्ट नहीं बता सकती? Sir, milk. Yes. Sir, ghee. Ghee, very good. Sir, butter. Butter. Sir, cube. Okay, Shubhangi Tripathi, your turn. Yes, sir. Sir, milk. Sir, egg. Sir, meat. Sir, leather. Fruit. Sir, leather belt. Sir, leather. Okay, very good, very good. Rama Tiwari, your chance, your turn. Sir, milk. Okay. Sir, butter. हाँ, इतना जल्दी जल्दी 4 प्रोडक्ट बताने, जल्दी से बताइए. इतना समय क्यों ले रही हो? Sir, milk. Sir, cheese. Sir, butter. एक ही बार में सब लोग चारों नाम बता दिया करिए. यहाँ पे हुक्कारे नहीं बनाना है, कहानी नहीं सुना रहे हो. Sir, pizza. इससे खत्म हो जाएगा पूरा समय. अभी पांडे आप बताइए. Sir, milk. Sir, milk, cheese, butter. Sir, ghee. देखो, मिल्क, घी, चीज, बटर, ये तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं. कोई दूसरा भी नाम कोई लोग बताए. क्यों क्यों नहीं 4-5 प्रोडक्ट हैं क्या? और भी नाम बताने चाहिए ना. अनन्या सिंह बताइए. Sir, leather shoes and leather bags, sir, leather bag, sir, and sir, milk. अच्छा, मिल्क नहीं खाती तुम? कोई बात नहीं. मैं सोचा कि कोई मिठाई उठाई भी खाएगा, लेकिन कोई खाता ही नहीं लग रहा है. हर्षित कुमार, आप बताइए. हर्षित कुमार इज प्लेइंग लूडो. इज नॉट एक्टिव ऑन द. No, sir. नहीं आप नहीं. Yes, sir. देखो, मैं तुरंत ये रिकॉर्डिंग में आ जाता है. आप जूम पे हो या कोई दूसरा ऐप खोले हो, बिल्कुल पता चल जाता है. जब आप दूसरा ऐप खोले रहते हो ना, भले आप व्हाट्सएप खोले हो, भले आप लूडो खेल रहे हो, क्या खेलो मुझे नहीं पता, बट आप जूम पे तो नहीं थे. फिलहाल बताइए क्या पूछा जा रहा था. आंसर बताइए. Sir, name are few animals that I need answer. I need answer of the question. I'm not asking to read the question. बेटा ये ध्यान नहीं दे रहे थे. चलिए कोई बात नहीं. आप लोगों को जो भी समझ में आए उस एनिमल प्रोडक्ट्स का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं. ठीक है. दैट यू यूज इन योर डेली लाइफ, जो कि आप डेली लाइफ में यूज करते हैं. आप लोग अपने मर्जी से नाम लिखिएगा. क्या हुआ बेटा? फिर से बोलिए. ओनली द 4 एनिमल प्रोडक्ट का नाम लिखना है. प्रोडक्ट का, एनिमल प्रोडक्ट का नाम लिखना है. यू हैव टू राइट द एनिमल प्रोडक्ट नेम. कितने सारे एनिमल प्रोडक्ट के नाम लिखने हैं? 4 एनिमल प्रोडक्ट के नाम लिखना है, जो कि आप यूज करते हो डेली लाइफ में. अपने प्रतिदिन आप इसको यूज करते हो. नाउ द सेकंड क्वेश्चन, आंसर दिस क्वेश्चन. क्या करना है सेकंड क्वेश्चन में? क्या करना है हमें? इन चारों का आंसर देना है. वन बाय वन आई विल आस्क फ्रॉम यू ऑल. सबसे पहले आराध्या वर्मा, नाउ स्टार्ट योर माइक.
नेम अ फ्यू एनिमल दैट गिव अस एग्स एंड मीट. Hen give us eggs and meat. Fish give us meat. ठीक है, हाँ बेटा बिल्कुल सही. योर आंसर इज करेक्ट. हैन गिव अस एग्स एंड मीट. जो हैन है उसके थ्रू हमें एग्स और मीट मिलते हैं. ठीक है. और भी कोई हैन के अलावा भी कोई एनिमल का नाम बता सकता है कोई? यस शुभांगी बताइए. Sir, duck. We get eggs from hen and duck. We get meat, sheep, goat and hen. यहीं से देख के शिवांगी की किताब आप देख के क्या पहले मुझे उसे मंगा लेना पड़ेगा, नहीं तो आप ना बहुत नुकसान कर लोगी अपना. आपकी क्लास करता हूँ, क्लास के बाद आप मुझे कॉल जरूर करिएगा. ठीक है शुभांगी, क्लास के बाद आप मुझे कॉल करिएगा. अनन्या सिंह, क्या हैन के अलावा भी ऐसा कोई एनिमल का नाम कोई बता सकता है? फ्रॉम Sir, duck. We get. शुभांगी ने बताया है, मुझे लगा कि किसी ने सुना ही नहीं. सर बताया है. फ्रॉम डक ऑल्सो बी गेट एग्स एंड मीट. डक से भी हमें आपको ऑस्ट्रिच भी. ऑस्ट्रिच भी. अच्छा ठीक है, कहाँ मिलता है? चलो ठीक. ऑस्ट्रिच यहाँ नहीं मिलता. यहाँ नहीं मिलता, कहाँ मिलता है? सर हमें नहीं पता पर सब लोग कहते हैं यहाँ नहीं मिलता. So do you like egg or not? सर like. Do you eat egg or not? No. अच्छा, you like egg but you don't eat. Okay. चलिए ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन रमा तिवारी, बेटा इट इज फॉर यू. नेम एन एनिमल दैट गिव्स अ सूल. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन आई थिंक. Sir, sheep. Sheep. चलो ठीक है. You all should write sheep here. Now the third question for अमन पासवान. आप एक्टिव हो गए तो आप भी बता दीजिए कुछ बेटा. नेम एनी 2 एनिमल्स दैट हेल्प अस कैरी हैवी लोड्स. माइक ऑन करेंगे या फिर कंचा खेलना शुरू कर दिए फिर से? सर अभी तक ये कंचा खेलने में आए हैं, क्लास में हैं, समय से क्लास तो ज्वाइन नहीं किए. ठीक है बेटा, मिलो तो फिर आपकी गोली में बताता हूँ कैसे गोली खेला जाता है. अभी स्कूल खुल tell the answer of this question. Name any 2 animals that help us carry heavy loads. How many can answer the question? How many can answer this question? कितने लोग इसका आंसर बता सकते हैं? You all need to raise your hand, then I will take the name. इसके पहले मैं नहीं नाम लेंगे. चलिए ठीक है. हर्षित कुमार आप बताइए. साक्षी गुप्ता आप बताइए. साक्षी. सर donkey and horse. Donkey and horse. Yes, you are correct. Donkey and horse help us to carry heavy loads. बिल्कुल सही बात है. एलिफेंट भी आप लिख सकते थे. ठीक है, लेकिन जो हॉर्स है कभी लोड को खींचते हुए देखा है हॉर्स को? डंकी को तो हमने देखा है बट हॉर्स को कभी देखा है? सर ईंटें लेके चलते हैं. क्या वो बेटा? सर ईंटें लेके चलते हैं सर, पीछे से बांधते हैं. वो हॉर्स थोड़ा होते हैं. अच्छा हॉर्स ही होते हैं, मुझे नहीं पता था. क्यों हर्षित? सिग्नल होता है. अच्छा मतलब हॉर्स होते हैं, डंकी होते हैं. सर हाँ. पक्का? यस सर. बेटा मैं भी कंफ्यूज हूँ इसको लेकर के. आई कंफर्म, आप भी कंफर्म करिएगा. फिलहाल हॉर्स की जगह पे हॉर्स जो मेनली माना जाता है हॉर्स को, हॉर्स इज यूज्ड टू पुल द कार्ट. जो गाड़ी होती है ना बैलगाड़ी, उसको खींचने में ज्यादातर लोग यूटिलाइज किए जाते हैं. जो लोड्स के लिए जो अधिकतर यूज किया जाता है दैट इज डंकी एंड एलिफेंट या ऑक्सन. ठीक है, ऑक्सन भी हो सकता है.
नाउ नेम एनी टू एनिमल्स दैट गिव अस लेदर। ऐसे दो एनिमल्स के नाम बताओ जो हमें लेदर देते हैं। क्या हो सकते हैं इसका आंसर, कौन बताएगा? आराध्या वर्मा, आपका मन नहीं लग रहा। आराध्या सिंह, आपका मन नहीं लग रहा है, आप कभी भी नहीं रिस्पॉन्ड कर रही हो। मैं पूछता हूँ हाउ मेनी कैन आंसर, आप कभी नहीं हैंड रेज उठाती, हैंड रेज करती। मैं नाम लूंगा तभी आप बोलोगी, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको आता भी है नहीं? आराध्या वर्मा, आप ही बताइए बेटे। Sir, cow and buffalo are cow and buffalo gives leather. बेटा काऊ, क्या बातें कर रहे हो? काऊ ठीक है, लेदर के लिए आप एनिमल्स के स्किन का ही यूज किया जाता है, बट थोड़ा सा काऊ के स्किन को नहीं यूज किया जाता। गाय जो है को हमारे यहाँ पे बहुत ही गाय मतलब काऊ को बहुत ही ज्यादा सम्मान दिया जाता है, अपनी माँ जैसे माँ के समान माना जाता है। अगर वो खत्म भी हो जाए तो भी क्या उसके स्किन का यूज हम लेदर के लिए करेंगे? कभी नहीं करेंगे। तो आपको ऐसे एनिमल, वो क्योंकि वो गौ खाता है। देखो, तो कई बार कोशिश करिए आपका आंसर जो फिलहाल टेक्निकली गलत नहीं है, टेक्निकली यू आर करेक्ट। जो एनिमल्स के स्किन होते हैं दैट इज यूज्ड फॉर द लेदर, जो एनिमल्स के स्किन होते हैं, कोई भी एनिमल का स्किन, वो लेदर के लिए यूज किया जाता है। बट गाय का नाम बफेलो एंड डंकी। आप बोल सकते हैं, चलो बफेलो एंड डंकी आपने बोल दिया, लायन बोल दिया, शेर का शिकार करके तब आप लेदर, ठीक है। तो चलो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप आप लोग को चैप्टर समझ में आया होगा, आप सब लोग समझ गए होंगे। इस सारे चैप्टर को आपको कंप्लीट करके इसका पिक आपको ग्रुप में भेजना है, भेज लेंगे ना? यस सर। सभी लोग लिख ले जाएंगे सारे आंसर्स? यस सर। तो आप सभी लोग को अपना होमवर्क कंप्लीट करके ग्रुप में करिएगा। नेक्स्ट आपका जल्दी ही नया चैप्टर शुरू होगा, एक रिकैप सेशन है, उसको आपको अपनी मर्जी से करना है। रिकैप सेशन है, मैं आपको उसको अलग से होमवर्क दूंगा। पहले जो आज का होमवर्क है इसको आप कंप्लीट करके इसका पिक ग्रुप में भेजें, इसके बाद आपका नया चैप्टर शुरू होना है। आपका